अल्कोहल फिनाल एंड ईथर पार्ट 6। आज हम लोग अल्कोहल फिनाल और ईथर के छठे भाग की चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से फिनाल की चर्चा करनी है। फिनाल एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक होते हैं। जब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे फिनाल कहते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन में एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटाएंगे, इसके जगह पर OH जोड़ देंगे, तो OH जोड़ने के बाद जो यौगिक प्राप्त होगा वही यौगिक फिनाल कहलाता है। अब इस यौगिक से जो यौगिक प्राप्त होंगे, यानी फिनाल से जो यौगिक बनेंगे, उनको भी फिनाल कहा जाता है। यानी फिनाल OH समूह धारक एरोमेटिक यौगिकों का एक समूह होता है। फिनाल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। जिस प्रकार से अल्कोहलों को वर्गीकृत किया गया है OH समूहों की संख्या के आधार पर, उसी तरह से फिनाल को भी OH समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल की। फिनाल 3 प्रकार के होते हैं OH समूह की संख्या के आधार पर। एक OH समूह रहेगा अगर यौगिक में तो उसको मोनोहाइड्रिक फिनाल कहेंगे। दूसरा डाईहाइड्रिक फिनाल जिसमें 2 OH समूह होते हैं। तीसरा ट्राईहाइड्रिक फिनाल जिसमें 3 OH समूह होते हैं। पहला है मोनोहाइड्रिक फिनाल। मोनोहाइड्रिक फिनाल में एक OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, इसलिए सिंपली फिनाल है। इसमें फिनाल में एक CH3 लगा है जिसको 2-मेथिल फिनाल कहते हैं या आर्थोक्रिसॉल कहते हैं। CH3 को तीसरे कार्बन आइटम पर कर देंगे तब इसे मेटाक्रिसॉल कहेंगे या 3-मेथिल फिनाल कहेंगे। चौथे पोजीशन पर कर देंगे तब इसको पैराक्रिसॉल कहेंगे या 3-मेथिल फिनाल कहेंगे। इसी तरह से दूसरा है डाईहाइड्रिक फिनाल जिसमें 2 OH समूह होते हैं। यहाँ पर 2 OH समूह इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी हैं, लेकिन OH समूहों का जो स्थान है, पोजीशन है, वो अलग अलग है। इसमें OH आर्थो पोजीशन पर है, इसको 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन कहेंगे या सिंपली इसको कैटकॉल कहते हैं। थर्ड पोजीशन पर कर देंगे तब इसको कहेंगे 1,3 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन या इसको रिसल्सिनॉल कहेंगे सिंपली। अगर फोर्थ पोजीशन पर कर देंगे तब इसको 1,4 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन कहेंगे जिसको सिंपली क्यूनॉल कहते हैं। अब अगर OH समूहों की संख्या 3 होती है तब उसको ट्राईहाइड्रिक फिनाल कहेंगे। जैसे अगर 3 लगातार पोजीशन पर OH रहेगा तो पाइरोगैनल कहेंगे। 2 आर्थो और 1 पैरा पर रहेगा तब इसको हाइड्रॉक्सी क्यूनॉल कहेंगे। अगर तीनों अल्टरनेट पोजीशन पर रहेंगे तब इसको फ्लोरोग्लूसिनॉल कहेंगे। इस प्रकार ये फिनाल का वर्गीकरण मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनाल में किया जाता है। फिनाल बनाने की विधियाँ। पहला है औद्योगिक विधियाँ, यानी व्यापारिक स्तर पर फिनाल का निर्माण कैसे किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर फिनाल का निर्माण करने के लिए 3 विधियों का इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रिक विधि के द्वारा बना सकते हैं, डाउ प्रक्रम के द्वारा बना सकते हैं या क्यूमेन से बना सकते हैं। राष्ट्रिक विधि से फिनाल का निर्माण करने के लिए पहले बेंजीन को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, C6H5Cl। अब इस क्लोरोबेंजीन को सिलिका की उपस्थिति में जल वाष्प के साथ 800 केल्विन ताप पर गर्म करने पर फिनाल प्राप्त होता है। यानी राष्ट्रिक विधि द्वारा बेंजीन से फिनाल प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर बेंजीन से फिनाल पूछा जाएगा तब भी यही लिखना होगा, या क्लोरोबेंजीन से फिनाल पूछा जाएगा तब भी यही लिखना होगा। तो क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने के लिए ये सेकेंड स्टेप का इस्तेमाल करेंगे, बेंजीन से फिनाल बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप का इस्तेमाल करेंगे। यानी बेंजीन को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर क्लोरोबेंजीन को सिलिका की उपस्थिति में जलवाष्प के साथ गर्म करने पर फिनाल प्राप्त होता है। यह विधि राष्ट्रिक विधि कहलाती है। दूसरा है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम में बेंजीन के क्लोरीनेशन से पहले क्लोरोबेंजीन बनाते हैं।
क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड को अम्ल के साथ अम्लीय करने पर फिनाल प्राप्त होता है। यानी डाउ प्रक्रम में बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, फिर क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड को अम्लीय करेंगे तो ये Na हट जाएगा और इसकी जगह पर H आ जाएगा और NaCl निकल जाएगा। ये क्रिया डाउ प्रक्रम कहलाती है। तीसरा है क्यूमेन से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है। पूछा जाता है कि क्यूमेन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये बेंजीन रिंग में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देंगे तो ये कंपाउंड क्यूमेन कहलाता है या आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहलाता है। इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, दोनों जाकर के C और H के बीच में आ जाएंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड हो जाएगा। फिर इसको डाइल्यूट एसिड के साथ एसिडिफाई करेंगे तो ये इतना हिस्सा कट के निकल जाएगा। ये CH3COCH3 एसीटोन हो गया, एसीटोन, और ये OH आकर के यहाँ लग जाएगा, फिनाल हो जाएगा। चौथा है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फिनाल का ये संश्लेषण कैसे करते हैं ये भी पूछा जाता है। रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसके लिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड BSA, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ संगलित करके अम्लीय करने पर फिनाल प्राप्त होता है। यानी ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, NaOH के साथ गर्म करेंगे, फिर उसमें अम्ल मिलाएंगे तो ये SO3H ग्रुप हट करके इसके जगह पर OH आ जाएगा। अब ये कंपाउंड हो जाएगा फिनाल। यानी प्रयोगशाला में फिनाल का संश्लेषण बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ संगलित करके किया जाता है। इस प्रकार इन 4 विधियों से फिनाल प्राप्त कर सकते हैं। 5वीं विधि है, 5वीं विधि BDC से है। BDC मीन्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन रिंग में N2 और Cl जोड़ देंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ये बेंजीन को बेंजीन कहेंगे, N2 डाइजोनियम होता है, Cl क्लोराइड होता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब जलवाष्प के साथ गर्म करते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है। ये जलवाष्प का मतलब HOH होता है। यह H और Cl या Cl बना लेते हैं, OH जा कर के जुड़ता है, N2 निकल जाता है। इस प्रकार फिनाल का निर्माण होता है। अब इसके बाद है फिनाल के भौतिक गुण। शुद्ध फिनाल रंगहीन होता है, विशिष्ट गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है परंतु अल्कोहल और ईथर में अधिक विलेय होता है। ये फिनाल की जल में विलेयता हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है। फिनाल जल में विलेय होते हैं तो फिनाल की जल में विलेयता हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है, अर्थात फिनाल का अणु जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। फिनाल वायु के संपर्क में आने पर गुलाबी हो जाता है। फिनाल विषैला पदार्थ है। यह त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले डाल देता है, यानी त्वचा को जला देता है। अब इसके बाद है एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल। फिनाल का अम्लीय गुण। पहले याद रखेंगे फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है। फिनाल धातुओं के साथ क्रिया करके और क्षारों के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ये अभिक्रियाएं फिनाल के अम्लीय गुण को दर्शाती हैं। तो पूछा जाता है कि एक रासायनिक समीकरण दीजिए जो ये सिद्ध करता है कि फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है। तो फिनाल के अम्लीय गुण को दर्शाने के लिए या सिद्ध करने के लिए फिनाल की क्रिया किसी धातु से कराएंगे या किसी क्षार से कराएंगे। तो फिनाल धातुओं के साथ जैसे सोडियम या एल्युमिनियम के साथ या क्षारों के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ये अभिक्रियाएं फिनाल के अम्लीय गुण को दर्शाती हैं। धातु के साथ क्रिया करेगा तो इसमें से हाइड्रोजन गैस विलुप्त होगी, निकलेगी, और अगर क्षार के साथ क्रिया होगा तो जल निकलेगा, जल बनेगा। फिनाल एक दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है। यह ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। फिनाल की अम्लता बेंजोइक एसिड से अधिक होती है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से अधिक होती है, परंतु अल्कोहल और जल से फिनाल की अम्लता बेंजोइक एसिड से कम होती है, परंतु अल्कोहल और जल से इसकी अम्लता अधिक होती है। यानी फिनाल इज वीकर एसिड देन बेंजोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड बट स्ट्रांगर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। अतः अम्लों,
फिनाल और अल्कोहलों की अम्लीय प्रबलता का क्रम इस प्रकार होता है। सबसे अधिक अम्लीय होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उससे कम अम्लीय होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से कम अम्लीय होता है फिनाल, फिनाल से कम अम्लीय जल होता है और सबसे कम अम्लीय अल्कोहल होता है। तो यहाँ प्रश्न फिनाल और अल्कोहल पर पूछे जाते हैं, जिसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे कि फिनाल अम्लीय होते हैं, अल्कोहल उदासीन होते हैं। क्यों? यद्यपि फिनाल और अल्कोहल दोनों में OH समूह होता है। इसकी चर्चा भी हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। अब इसके बाद फिनाल की अम्लीय प्रकृति का कारण। फिनाल अम्लीय क्यों होता है? फिनाल का अम्लीय होना इन 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है OH समूह धारक कार्बन परमाणु का sp2 संकरित होना, यानी फिनाल में OH समूह जिस कार्बन पर उपस्थित होता है वह कार्बन sp2 संकरित होता है। जैसे ये फिनाल का स्ट्रक्चर है, इस कार्बन पर OH समूह उपस्थित है, यह कार्बन sp2 संकरित होता है और sp2 संकरित कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण यह कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचता है, फिर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींचता है और हाइड्रोजन आसानी से विलुप्त हो जाता है H+ के रूप में। इसलिए फिनाल अम्लीय होता है। यानी एक ये कम शब्दों में इसको कह सकते हैं कि फिनाल में OH समूह धारक कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होने के कारण फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण है कि अनुनाद के कारण फिनाल के OH समूह से H+ आसानी से निकल जाता है, इसलिए फिनाल अम्लीय होता है। यानी फिनाल अनुनाद भी प्रदर्शित करता है, रेजोनेंस भी दर्शाता है। फिनाल का स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन रिंग में OH ग्रुप जुड़ा है, OH में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर होते हैं, यह ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित होता है। यानी फिनाल का ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित होता है और जिस कार्बन पर OH उपस्थित होता है वह कार्बन sp2 संकरित होता है। तो अब ये अनुनाद में ऑक्सीजन का एक लोन पेयर बेंजीन रिंग की ओर शिफ्ट करता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, ऑक्सीजन धनावेशित हो जाता है। और जब ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा तो इसके प्रभाव से ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर के इस कार्बन पर आ जाते हैं और यहाँ ऋणावेश हो जाता है, यानी ये स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अब यह ऋणावेश इधर नीचे की ओर मूव करता है, फिर इसके प्रभाव से ये पाई बॉन्ड टूट करके इस तीसरे कार्बन पर आ जाता है, ये कार्बन ऋणावेशित हो जाता है, ये संरचना प्राप्त होती है। फिर यह ऋणावेश इधर मूव करेगा, फिर ये पाई बॉन्ड टूट करके इस कार्बन पर आएगा, ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच है ये टूट करके पुनः अपने मूल स्थान पर चला जाएगा और यही संरचना प्राप्त होगी, फिर से मूल संरचना प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार फिनाल अनुनाद भी प्रदर्शित करता है। इस अनुनाद के कारण फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है। तो अनुनाद की वजह से इस फिनाल का जो हाइड्रोजन परमाणु है ये प्रोटॉन के रूप में विलुप्त हो जाता है और फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। तो जो यौगिक H+ देता है उसको अम्ल कहते हैं। तो चूंकि फिनाल H+ देता है इसलिए फिनाल अम्लीय होता है। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण है फिनॉक्साइड आयन का अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करना। ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये पुनः अनुनाद प्रदर्शित करता है। इसकी अनुनादी संरचनाएं ऐसे बनेंगी, ये O- हो गया, ये बॉन्ड ऐसे हैं, ये ऋणावेश आता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच, ये बॉन्ड टूट करके इस कार्बन पर आ जाएगा। अब ये कार्बन हो जाएगा ऋणावेशित, ये दोनों बॉन्ड अपने जगह पर रहेंगे, ऑक्सीजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर ये ऋणावेश मूव करके इधर आएगा, ये बॉन्ड टूट करके इस कार्बन पर आएगा। अब ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ ऋणावेश, ये ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। फिर ये मूव करके इधर जाएगा, ये बॉन्ड टूट करके इस कार्बन पर आएगा, ये कार्बन हो जाएगा ऋणावेशित, ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये ऋणावेश मूव करके इधर जाएगा, ये
बॉन्ड टूट करके इस ऑक्सीजन पर आएगा और पुनः यही संरचना प्राप्त हो जाएगी। यानी ये संरचनाएं फिनाक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं हो गई और ये संरचनाएं फिनाल की अनुनादी संरचनाएं हो गई। तो ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि फिनाल की या फिनाक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाई। अब एक प्रश्न है कि फिनाल अम्लीय होता है जबकि अल्कोहल उदासीन होते हैं, क्यों? यद्यपि दोनों में OH समूह उपस्थित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो फिनाल अम्लीय होता है और अल्कोहल उदासीन होता है। पहले ये सेंटेंस याद रखेंगे, फिनाल अम्लीय और अल्कोहल उदासीन होता है। कारण क्या है? फिनाल का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखेंगे, दोनों के फार्मूले देखेंगे। पहला है कि फिनाल में जिस कार्बन पर OH समूह उपस्थित होता है वह कार्बन sp2 संकरित होता है, जबकि अल्कोहल में जिस कार्बन पर OH समूह उपस्थित होता है वह sp3 संकरित होता है। sp2 संकरित कार्बन अधिक ऋण विद्युतीय होता है, sp3 संकरित कार्बन कम ऋण विद्युतीय होता है। तो अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण फिनाल अम्लीय होता है और अल्कोहल उदासीन होता है। दूसरा कारण ये होता है कि फिनाल अनुनाद दर्शाता है जबकि अल्कोहल में अनुनाद संभव नहीं होता है। फिनाल में अनुनाद जब होता है तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर खींचता है और EH हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में आसानी से निकल जाता है। यानी H+ का निकलना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, इसलिए फिनाल अधिक अम्लीय होता है। जबकि ऐसा अल्कोहल में नहीं होता है। अल्कोहल में भी ये बॉन्ड शिफ्ट पर इधर करता है, लेकिन यहाँ अल्कोहल में R और CH3 समूह का +I प्रभाव होता है। +I प्रभाव के कारण H+ का निकलना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है और जब अपेक्षाकृत कठिन हो जाएगा तो अल्कोहल कम अम्लीय हो जाएगा, अर्थात अल्कोहल उदासीन हो जाता है। तो ये कारण रहे अल्कोहल के उदासीन होने के और फिनाल के अम्लीय होने के। तो फिनाल अम्लीय होता है, अल्कोहल उदासीन होता है। यहाँ पर ये प्रभाव बेंजीन रिंग की ओर है, यानी ये बेंजीन रिंग यहाँ -I प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो पहले भी बताया जा चुका है कि +I प्रभाव के कारण अम्लीय प्रबलता घटती है और -I प्रभाव के कारण अम्लीय प्रबलता बढ़ती है। तो -I के कारण फिनाल अधिक अम्लीय है, अल्कोहल कम अम्लीय है, अर्थात अल्कोहल उदासीन है।